हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने। मैं कहूँगी कि मेरी आवाज़ आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुई है। और आज मैं एक और वेब सीरीज़ का रिव्यू आप लोगों के सामने करूँगी। अनफॉर्चुनेटली इस वेब सीरीज़ को देखने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। इनफैक्ट मैंने इसको काफ़ी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैंने इसे इग्नोर किया। अब ये मेरी बेवकूफ़ी कह लीजिए या मेरा आलसपन कह लीजिए या मेरा इंटरेस्ट कह लीजिए, लेकिन जब मेरे पास देखने को कुछ था नहीं तो मैंने सोचा कि चलो इसे देखा जाए। और जब मैंने देखा तो मुझे इस वेब सीरीज़ ने काफ़ी इम्प्रेस किया, क्वाइट इम्प्रेस किया। नॉट कि मैं बहुत पागल हो गई। एक्चुअली ऐसी वेब सीरीज़ मुझे कम ही मिलती है जिसको देखकर ओ माय गॉड, ओ ला मैं करूं। मैंने किया है कुछ वेब सीरीज़ को देखकर जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं, जो भले ही शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी। अब इस वेब सीरीज़ के साथ भी यही हुआ। तो पहले मैं इस वेब सीरीज़ का नाम बता देती हूँ जो अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है और 2023 में ये आई थी। इस वेब सीरीज़ का नाम है दहाड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और शायद आप लोगों ने भी इसकी दहाड़ सुनी होगी जब ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई होगी अमेज़ॉन प्राइम पर। और इसने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं। मैंने सुन तो रखा था इसके बारे में, लेकिन कभी देखने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन मैंने कहा कि चलो देखते हैं, जब इसे अवार्ड तक मिल चुके हैं तो कुछ तो होगा। और वही हुआ, मैंने इसे देखा और मुझे कई जगहों पर लगा कि यस, ये मूवी डिज़र्व तो करती है अप्रिसिएशन, चाहे वो अवार्ड्स के तौर पर क्यों ना दिया गया हो, बट वाकई करती है क्योंकि कहानी बांध कर तो रखती है। वो बात अलग है कि बहुत सुपर डुपर अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी है। आप देख सकते हो, आप इस कहानी के साथ इन्वॉल्व होते हो और कहानी को देखने में, थ्रिलर मूवीज़ देखने में इंटरेस्ट तब आता है जब जो जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों एक ही टक्कर के होते हैं। यानी कि पुलिस इन जिस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहा है, तो उस क्रिमिनल का भी माइंड तेज होना चाहिए कि वो किस तरीके से बराबर उनको टक्कर दे रहा है बेवकूफ़ बनाकर। तो ये देखने में मज़ा आता है कि हमें लगता है अब ये पकड़ा गया, अब देखो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ने जाते हैं एक नया ट्विस्ट आता है। तो ये थोड़ा सा इस मूवी का, एक मूवी ही है, वेब सीरीज़ कह लो, पर वो वाली बात है कि कुछ पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े कर कर डाला जाता है और फिल्म थोड़ी एक ही बार में कहानी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अब मैंने सुना है कि मिर्ज़ापुर की एक फ़िल्म बन रही है। अच्छा, मैं बता दूं कि इस वेब सीरीज़ के निर्देशक वगैरह, जो क्रिएटिव टीम है, वो मिर्ज़ापुर की ही है। फरहान अख्तर ने भी इस वेब सीरीज़ में, दहाड़ में जो है, अपना योगदान दिया है। एंड ऑफ कोर्स उनकी बहन का तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है। और रीमा कागटी, जो मूवी कह रही हूँ अगेन, सॉरी, वेब सीरीज़ की जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसे डायरेक्ट किया है और काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है। और अच्छा काम किया है आर्टिस्टों ने। स्पेशली सोनाक्षी सिन्हा को मैंने एज अ फीमेल ऑफिसर के रूप में देखा। एंड आई मस्ट से कि वाकई सोनाक्षी के लिए ही ये रोल था। और सोनाक्षी की जिस तरीके से पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को ये रोल सूट किया हुआ है। अब ठीक है, इसमें मैं कोई मजाक नहीं बनाती हूँ, बट बहुत सारी ऐसी मैंने फीमेल स्टार्स देखी हैं जिन पर वो गर्ली टाइप रोल बहुत कम ही सूट करते हैं। शायद लुटेरा मूवी जो थी उसमें मुझे सोनाक्षी का काम बहुत ज़बरदस्त पसंद आया था, जिसका मैंने अपने चैनल पर रिव्यू भी किया हुआ है। देखो, मैंने कुछ छोड़ा है क्या? तो मुझे इम्प्रेस किया। और वाकई एक फ़ीमेल ऑफिसर को देखकर जो दूसरी फीमेल्स, जो मेरी तरह ऑडियंस है, वो काफ़ी इंस्पायर होती हैं कि यार ये लड़की कुछ कर रही है तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। किरदार एक ऐसा हो जिसको देखकर आपको भी कुछ कर गुजरने की चाह आपके मन में जागे, रोम रोम, अंग अंग आपका जो है कुछ करने के लिए खौले। तो वाकई तो सोनाक्षी का भी एक वाकई एक अच्छा कैरेक्टर है। एक तरीके से फीमेल दबंग वो बनी है।
एंड आई एम ग्लैड कि चुलबुल पांडे जैसी तो वो बिल्कुल नहीं है। मतलब काफ़ी मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, शार्प है, ऑफकोर्स थोड़ी ज़िद्दी भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, मनमौजी भी हैं, और मतलब कि सरफिरी सी भी हैं। तो वाकई बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। एंड ऑफ कोर्स उनके साथी कलाकार जो रहे हैं, गुलशन देवेश, वो भी काफ़ी, उन्होंने भी अपने काम में जस्टिफाई किया है, एक और एक्टर है। एंड ऑफ कोर्स विलन, देखिए हीरो तभी हीरो कहलाता है जब विलन स्ट्रांग होता है, और यहाँ पर भी विलन विजय वर्मा, मतलब माय गॉड, मतलब उनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि लगता है यार ये बंदा है कुछ, इसमें है कुछ, भले ये सीधा साधा भोला भाला। और जो एक एक जो सीरियल किलर्स होते हैं, उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि वो बिल्कुल आम इंसान जैसा बिहेव करते हैं, शायद आम इंसान से भी बेहतर होते हैं। वो अपने आप को परफेक्ट, उनका हाव भाव, छवि जो उन्होंने अपनी बनाई होती है इतनी क्लीन होती है कि लोगों को चांद में दाग दिख जाता है, शीशे में दाग दिख जाता है। पर इन क्रिमिनल्स की जो इन्होंने एक भूमिका बनाई होती है, अपनी एक छवि बनाई होती है, उसमें एक चुटकी भर भी इनको राई का दाना दाग का नहीं दिखता है समाज को स्पेशली। तो जब इन पर उंगली उठती है तो किसी को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपना ऑरा ही ऐसा सेट किया होता है। हाँ, इनके कुछ करीबी लोग शायद जानते हैं इनको, लेकिन वो क्योंकि उनसे टच में नहीं होते या इतने बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनका सच सामने आकर भी नहीं आ पाता। लेकिन जब वो भी सामने आते हैं तो फिर भेद खुलते हैं, क्योंकि जो ऐसे साइको किलर्स होते हैं उनकी भी एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, और वो बिगड़ा हुआ जो माइंडसेट इनका बचपन से ही होता है, फिर बड़े होकर ये उस माइंडसेट को किस तरीके से गलत दिशा में इस्तेमाल करके दूसरों का नुकसान करते हैं। और यहाँ पर भी विजय वर्मा का कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा है, जिसका काम है भोली भाली सताई हुई, मतलब आप कह सकते हैं जिम्मेदारी के बोझ से दबी हुई औरतें, या कुछ ऐसी लड़कियां जिनके माँ बाप जल्द से जल्द उनकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन शादी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो नीची जात की हैं और दहेज बहुत ज़्यादा मांगा जाता है। क्योंकि ये जो कहानी का जो ताना बाना बुना गया है, वो राजस्थान के कुछ पिछड़े इलाकों में रहने वाली लड़कियों के साथ हो रहे गुनाह के ऊपर ये कहानी बनाई गई है। तो बेसिकली जो इसका बेस है वो राजस्थानी रखा गया है। तो जो बोली है, जो एक्सेंट है, और जो वहाँ की जो लड़कियों की जो स्थिति है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। स्पेशली माएँ खुद तो दलदल में फंसी हुई होती हैं, और अपनी बेटी को प्यार देने के, हिम्मत देने के कि कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए, वो भी कहती हैं इसका ब्याह करवा दो। अरे ब्याह ना हुआ छोरी तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तू कैसे जिएगी, अरे तेरी और भी दो बहनें हैं, तू पार ना लगी तो ये दूसरी कैसे पार लगेंगी। ये मतलब छोटे शहरों में, पिछड़े शहरों में तो होता ही होता है, लेकिन बड़े बड़े जगहों पर भी मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि माएँ ये जानती हैं कि भाई मैंने शादी करके कोई सुख नहीं पाया है, तो वो बेटी को भी, और स्पेशली वो लोग जो थोड़ा सा धर्म जाति उनका कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी उनको कुछ समाज की तरफ से भेदभाव उनको फील होता है। तो उनको लगता है यार हमारी छोरियों के ब्याह हो जाएं तो भाई हम गंगा नहाए समझो। आज भी बेटी की शादी करना मतलब गंगा में डुबकी लगाने समान ही माना जाता है। मैं अब तो खैर ज़माना बदल गया है, लेकिन आज भी लोग ऐसी सोच रखते हैं। तो ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना, जिनको अपने ही घर में बोझ समझा जाता है कि भाई तेरी उम्र बढ़ रही है, क्योंकि ये चीज़ सोनाक्षी सिन्हा की मदर भी वही उसके साथ कर रही होती है, जिसका किरदार निभाया है आप लोगों की प्यारी माता जी जयती भाटिया ने, जो ससुराल सिमरका में थी। वो बनती हैं सोनाक्षी की माँ। सोनाक्षी एक काबिल इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी माँ बस तस्वीरें लेकर लड़कों की उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है, तू ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, क्या ये नौकरी कर रही है। जबकि जो सोनाक्षी के फादर थे, जो दिखाया गया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को काबिल और पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में आगे बढ़ना सिखाया। तो कभी कभी
फादर्स जो होते हैं वो अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो शायद एक माँ, एक विमेन होने के बावजूद भी अपनी बेटी के लिए ना कर पाती है, ना सोच पाती है। तो ये चीज़ फिर खैर एंड में उसकी मदर को भी रियलाइज़ हो जाती है जब वो इस तरह के केसेस सोनाक्षी सिन्हा उसे बताती है कि ये लड़कियों को भी अपने खुद के घर में सम्मान नहीं मिलता था। बस माँ बाप चाहते थे कि बस ब्याह हो जाए, बस लड़की की ज़िंदगी ब्याह पर ही टिकी हुई है। और फिर कोई भी उनसे हंस के बात करता था, जरा सा प्यार दिखाता था, वो उसके साथ भग लेती थी और फिर उनको इस्तेमाल करके फिर उनको जहर खिलाकर मरने के लिए छोड़ जाता था। क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि एक वॉशरूम में एक लड़की की, जवान लड़की की लाश मिलती है। वॉशरूम अंदर से बंद होता है और उसने खुद से जो है जहर खाया हुआ होता है। अब वो क्यों जहर खाया है, क्या है, ये सारा मामला अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। तो आपको पता चल जाता है कि ये सब सारा जो झमेला है ये कौन क्रिएट कर रहा है, कौन इन सारे षड्यंत्रों का षड्यंत्रकारी है, मास्टरमाइंड है, वो है विजय वर्मा। अब वो विजय वर्मा ऐसा क्यों कर रहा है और क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? कभी कभी पुलिस को भी पता होता है कि यही इंसान क्रिमिनल है, लेकिन सबूत सबूत का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सबूत एक ऐसी चीज़ है जो झूठे भी बनाए जा सकते हैं और उन सच्चे सबूतों के खिलाफ और भी सबूत उनके अगेंस्ट भी क्रिएट किए जा सकते हैं। मतलब सच बताओ तो सबूतों का भी कोई वजूद नहीं है, उसे आप चाहें तो कभी भी किसी के भी पक्ष में या विरोध में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लोग आजकल जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लेते हैं जिस तरीके से, तो वो कोई इजी नहीं है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है कि बन ही नहीं सकता। तो बहुत कुछ धांधलेबाजी होती है। तो जब धांधलेबाजी को मतलब अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल लोग कर लेते हैं सबूत बनाकर, और किसी दूसरे के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सबूतों का भी वजूद आजकल रहा कुछ नहीं है। तो एक ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से विजय वर्मा इनके हाथ में आकर भी हाथ नहीं आ रहा होता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे कॉन्सेप्ट लगा। तो ज़ोया अख्तर और रीमा कागटी ने काफ़ी अच्छा बनाया है, मतलब आप देख सकते हैं। और अक्सर ये क्राइम जो होते हैं विमेंस के अगेंस्ट, इन्हीं पर ही ज़्यादातर फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जितना अवेयरनेस के लिए ये लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोलती है कि भाई हम एक विमेन की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि कौन सी सिक्योरिटी हुई है। इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी क्राइम रुकते नहीं हैं। जबकि सोशल मीडिया तो गरीब इंसान भी चला रहा है, अमीर इंसान भी चला रहा है। मोबाइल, स्मार्टफोन बच्चे बच्चे के पास है। मतलब जो लोग सड़क पर बेचते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन है। उनको भी जो उनके कस्टमर होते हैं वो उनको मैसेज करते हैं कि भाभी, भाई साहब, ये सब्जी है, आप लोगे? तो आप सोचो इतने एडवांस हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतना क्राइम पढ़ने में आता है, समझ में नहीं आता, लिटरली समझ में नहीं आता कि ये रुकता क्यों नहीं है। तो खैर जो भी है, मैंने अभी कुछ वक्त पहले चिकाटीलो पे भी बात करी थी, जो विमेंस के अगेंस्ट जो एक मर्डर हो रहे थे उस पर वो आधारित थी फिल्म। और अभी मर्दानी भी रिलीज़ हुई। तो बहुत सारी औरतों से संबंधित जो है इस तरह के वेब सीरीज़, फिल्में आने के बावजूद भी क्राइम तो रुकते नहीं हैं। और ऐसे ऐसे क्राइम सामने आते हैं ना कि मतलब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। वो बात अलग है कि कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक तरीके से एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो लोग तो इसको एज अ स्क्रिप्ट इस्तेमाल करके वेब सीरीज़ वगैरह बना देते हैं। लेकिन जिसका जाता है पता उसी को चलता है। वो कहते हैं कि भाई हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस तो देखिए मुझे तो नहीं समझ में आता। तो मैं, ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए अवेयरनेस उन्हीं लोगों को होती है जो चाहते हैं। जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं वो देखते हैं, लेकिन पता नहीं, मतलब ये चीज़ ना बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। लोगों को लगता है कि यार ऐसी फिल्में आएंगी तो लोग एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करेंगे, तो भी गलत है। देखिए भरोसा करना ना करना ये आपके इंस्टिंक्ट पर होता है। लेकिन स्पेशली जो लड़कियां बेचारी
ऐसी सिचुएशन में होती हैं, जो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबी हुई होती हैं, उनकी भी चाह होती है कि यार कभी कुछ ऐसा वक्त मिले कि हमें भी कोई अप्रिसिएट करने वाला मिले। तो बस वही एक उनका जो वो मोमेंट आ जाता है ना, जिसको आप लोग आजकल वीक मोमेंट बोलते हो, तो उसमें वो फंस जाती हैं। और ऐसे में कोई उनके ज़ख्म पर कोई ज़बानी मरहम लगाने वाला मिल जाए तो फिर वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। उनको लगता है यार यही इंसान है, इसको ही मेरी कीमत पता है, यही मेरी वैल्यू रखता है, ना मेरी माँ को मेरी कीमत है ना मेरे बाप को है। तो ये बात है, या तो वो मेरे पे जिम्मेदारी डालते रहते हैं या फिर मेरी जो है मुझे किसी और के मत्थे मढ़ के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। देखिए, फैमिली को लुक आफ्टर करना गलत नहीं है, लेकिन फैमिली को भी ये सोचना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि देखो बेटा, थोड़ा सा सेल्फिश ना हो। पेरेंट्स भी कभी कभी बहुत सेल्फिश हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। उनको लगता है यार ये चला गया, ये चली गई तो हमारा क्या होगा। तो थोड़ा सा उनको भी कई चीज़ों में ओपन माइंडेड होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड हो जाते हैं। मतलब एक लिमिट में अगर हर चीज़ रहे, क्योंकि बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उनको हर चीज़ की फ्रीडम देना, कई बिल्कुल माँ बाप कहते हैं कि ठीक है यार, ये कमाती है, हमको पैसे देती है, हमारा घर चलाती है, तो ठीक है, इसका जो मन है, जिसके साथ घूमती है घूमने दो। माँ बाप फिर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते, वो भी गलत है। बहुत सख्त रहते हैं, बस अपना ही रोना गाना गाते हैं, कभी बच्ची से नहीं पूछते बेटा तुझे क्या चाहिए, तेरे को क्या दिक्कत है। बस जब भी वो लड़कियां अब घर फ़ोन करेंगी तो माँ बाप के अपने ही रोने रंडे शुरू हो जाते हैं। ये फैक्ट है। तो ऐसे में वो लड़कियां अपने अंदर सारी बातें समा के रखती रहती हैं, और ऐसे में जब उनको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो उनसे ये कहे कि तुम बोलो, तुम बस बोलो, मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, तो वो लड़कियों के लिए तो वो एक हरा बाग है। मतलब वो तो मतलब बहुत बड़ा बगीचा हो गया उनके लिए। कहते हैं ना, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन कारपेट, ग्रीन जंगल। वो समझकर जो है वो उनके साथ मंगल मंगल करने को तैयार हो जाती हैं बिस्तर पर, और फिर उसके बाद 2 मिनट में वो उनको मार के निकल लेते हैं और उनकी लाश पड़ी पड़ी सड़ती रहती है, जैसे कि इस वेब सीरीज़ में भी यही दिखाया गया है। तो मैं उन माँ बाप से ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को प्यार दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, वो एक अलग बात है, बट थोड़ा इमोशनली मेंटली भी अपनी बेटियों को इतना प्यार दीजिए कि उनको बाहरी प्यार और घर के प्यार में वो फ़र्क बता सकें। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि जो किलर का माइंडसेट ये है कि जो लड़कियां अच्छी होती हैं वो तो किसी लड़के से बात ही नहीं करती। जो लड़कियां किसी से हंस के बात करे तो सोचो कि वो अच्छी लड़कियां नहीं हैं, और मैं उन्हीं लड़कियों को टारगेट बनाता हूँ। तो वही वाली बात है ना, वो लड़कियां क्यों बाहर के लोगों से हंस के बात करने लगती हैं? क्योंकि उन बिचारियों को अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। कोई उन्हें पैसे की मशीन समझता है, कोई उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन समझता है, कोई उन्हें बोझ समझता है, कोई कहता है कि यार इसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना है, यार ये क्या मेरे सर पे आ गया। तो ऐसे ऐसी ताने माँ बाप कहते हैं कि भाई तेरी शादी नहीं होगी, तू किसी के साथ खूंटे से नहीं बंधेगी, तो तेरा जीवन तो बर्बाद है। तो इतनी बातें जो लड़कियां सुनती हैं, इवन जो लड़कियां कमाती भी हैं ना, वो भी माँ बाप से बहुत सुनती हैं। वो माँ बाप को कोई खुशी नहीं होती कि यार मेरी बेटी इंडिपेंडेंट है, कमा रही है, सब कुछ कर रही है। एक एप्रिसिएशन देने में माँ बाप की जान जाती है, बस शादी शादी शादी। मतलब वैसे दुनिया वालों को बताएंगे कि भाई मेरी बेटी मेरा कर्जा उतार रही है। कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जो मैंने इसकी पढ़ाई पे लोन लिया, लेकिन ज़रा सा कोई रिश्तेदार आकर चाबी मार देगा, अरे आपकी बेटी की तो उम्र हो गई है, शादी करो, आपकी तो 2 लड़कियां और बैठी हैं, अरे भाई आप कैसे पार लगेगी, जब बड़ी नहीं लग रही है तो ये 2 कैसे लगेंगी। तो फादर भी ऐसे बावला हो जाते हैं, अरे मेरा बस चले ना साहब जी, मैं तो तीनों लड़कियों का ब्याह एक ही मंडप में कर दूँ, बाय 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 बाय। मतलब वाह, रियली सीरियसली। तो वो बेचारी जो इतनी मेहनत करके पढ़ के एक पोजीशन पे गई है, उसका तो सत्यानाश कर दिया ना। इवन ये चीज़ लड़कों के साथ भी होती है। अब जिन लड़कों की बहनें वगैरह नहीं होती हैं, तो
उन लड़कों का सबसे जो ड्रॉबैक ये होता है कि जो बातें उनकी बहनों को सुननी पड़ती हैं वो हिस्से की भी बातें उन लड़कों को सुननी पड़ती है, क्योंकि माँ बाप कहते हैं भाई शादी करो, तुम्हारी एज बढ़ रही है, भाई उम्र बढ़ रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ जाएंगे। एक तो लड़कों के साथ ये बड़ा दिक्कत होती है। लड़कियों का क्या दिक्कत होती है, उम्र बढ़ रही है तो बच्चे नहीं होंगे, इधर लड़का बड़ा हो रहा है तो उसके बाल झड़ रहे हैं, तो भाई गंजे लड़के को कौन लड़की मिलेगी। इसके ऊपर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं। तो ये वाली बात होती है, तो वो बेचारे लड़के इतने साइकोलॉजी वीक हो जाती है उनकी, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 30 से ऊपर के हो गए हैं, क्या करेंगे भाई। वो सेटल नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई मैं कुछ सेटल हूँ, कोई लड़की मेरी काबिलियत देख कर आए, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूँ। लेकिन माँ बाप को जल्दी होती है कि भाई तू अब नहीं बच्चे हुए तो आगे कैसे होंगे, ये होगा। मतलब वो बेचारे मेहनत करते हैं, दूसरी सिटीज़ में जॉब करते हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। बच्चे कभी कभी तो भूखे सोते हैं कि यार नहीं यार भूखे सो रहे हैं, कुछ काम का इशू है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है कि यार घर पे पता चल जाएगा तो घर बुला लेंगे, वहाँ पर एक दो दिन तो ठीक रहेगा, फिर बाद में ताने वगैरह। तो वो अपनी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो किसी को कुछ बता नहीं रहे। लेकिन माँ बाप उन स्ट्रगल को समझने के, अप्रिशिएट करने के कि हमारा बच्चा कंफर्ट जोन से निकल के गया है। क्योंकि कुछ ज़्यादातर जो बच्चे एक अच्छे फैमिली से होते हैं, वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जॉब नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि यार ठीक है ना, बाप के गले का दल्ला बनना है ना। हाँ, लड़कियाँ भी नहीं निकलती हैं, लड़कियों के मैटर अलग होते हैं। वो भी, लड़कियों का भी दूसरी सिटी में जाना कोई आसान नहीं होता। और जिस तरह के आए दिन जो हालात हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स डरते हैं। तो खैर उनको भी मैं गलत नहीं बोल सकती। तो बड़ा कुछ, बहुत कुछ है। तो मैंने ये चीज़ देखी। एंड ऑफ कोर्स इस वेब सीरीज़ में फैमिली के साथ तो आप नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत बोल्ड है ये, बहुत सारे गंदे बोल्ड सीन्स इसमें ठूस ठूस के भरे हुए हैं। मतलब क्या, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें समझने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं होती। बट मे बी ये कुछ ठरकी ऑडियंस के लिए भी कुछ एलिमेंट्स डालने आप कह सकते हैं ज़रूरी है, इसीलिए वो सारे सीन्स दिखाए गए हैं। तो ओवरऑल वैसे ये बुरी नहीं है। तो जो विजय वर्मा है उनका काम भी काफ़ी अच्छा है कि एक जो क्रीपीनेस आपको कहीं ना कहीं उनके किरदार को देखकर फील होगी, तो ये बेस्ट पार्ट है उनका। और सबका काम अच्छा है। बट ऑफ कोर्स इसमें आप इसको फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते। कुल 8 एपिसोड हैं इसके, और कई कई जगहों पर कुछ चीज़ें आपको बहुत फास्ट लगेंगी, पर कहीं ना कहीं कुछ पेज जो हैं कहानी के वो थोड़े स्लो भी हो जाएंगे। बट ओवरऑल अंगेजिंग है, आपकी थोड़ी थोड़ी सांसें ऊपर नीचे रहेंगी कि अरे यार अब ये लड़की भाग गई है, अब ये मारी जाएगी, ऐसी भी फीलिंग आएगी। एक डर भी लगेगा, आपका मन करेगा कि आप उन लड़कियों को जाकर बचाए कि मत भागो, अरे इससे मत मिलो, बात मत करो, ये फ्रॉडिया है। तो ये भी एक फीलिंग मेरे अंदर भी आई। तो ये मुझे लगा कि वाकई ये वेब सीरीज़ बुरी तो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये अच्छी है। अब इसका नाम दहाड़ क्यों है मुझे नहीं पता। अच्छा, इसमें ना लव जिहाद, जात पात, इन सब चीज़ों मैटर को भी लेकर आए हैं। तो अब देखिए ये सारे चीज़ें जो वेब सीरीज़ वाले ये कहते हैं कि भाई हम तो रियलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन असल में ये रियलिटी दिखा रहे होते हैं या एजेंडा सेट कर रहे होते हैं, मुझे वो नहीं पता। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को साइड में रखूं, ये धर्म संप्रदाय जातिवाद, ये इस तरह से जो लव जिहाद, इन सारे मैटर्स को अगर मैं थोड़ा सा साइड कर दूं, इस पर झाड़ू मार दूं, तो ओवरऑल जो बचा हुआ रिमेनिंग ये वेब सीरीज़ है इस पर मैं बात करूं तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं। और एंटरटेनिंग भी है और एंगेजिंग भी है और आपका वक्त अच्छा कट जाएगा। तो मज़ा मज़ा तो नहीं, लेकिन सज़ा भी देखने जैसी फीलिंग नहीं आएगी आपको कि अरे क्या देख रहे हैं। जैसे कई वेब सीरीज़ को देखकर अपने आप को ही कोसने का मन करता है, यार कहाँ फंस गए, वो फीलिंग नहीं आएगी। तो इस बात की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो मुझे ये वेब सीरीज़ अच्छा लगा है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू जल्द से जल्द करूं। और अच्छा है, थ्रिलर है,
तो हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी पहले इसको देख लिया हो, क्योंकि मैं अब जाकर रिव्यू कर रही हूँ। तो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैंने तो अभी देखा तो मुझे लगा कि मैं बस इसको देख लूँ, क्योंकि वेब सीरीज़ वही अच्छा कहलाता है जिसका एक एपिसोड देखने के बाद जब आप बंद करते हो टीवी, तब आपके दिमाग में चलने लगता है यार कल देखेंगे, यार यार मैंने जल्दी बंद करके गलती तो नहीं करी, एक एपिसोड में और देख लेती तो शायद थोड़ा और क्लियर हो जाता। मतलब आपका मन करता है देखने का। सुबह किसी भी और टाइमिंग में आपको इस वेब सीरीज़ की या कोई भी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ की जब याद आने लगे कि यार अब ये आज देखेंगे, आज कहानी का ये पता चलेगा, कहानी वहाँ से छोड़ी थी अब क्या होगा, तो इसका मतलब अच्छा साइन है कि वेब सीरीज़ है तो अच्छी। कुछ ऐसी वेब सीरीज़ होती हैं जो आप एक एपिसोड देखने के बाद जब अगले दिन आपको देखने का मन ही नहीं करता, याद तो बहुत दूर की बात है। तो खैर ये वेब सीरीज़ आप देखिए और इन्जॉय कीजिए और मुझे बताइए आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। तो जो मैंने इस वेब सीरीज़ से देखा है, सीखा है, समझा है, जाना है, माना है, सेंस किया है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड ऑफ कोर्स इसमें ओपन रिलेशनशिप को भी एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट किया है कि भाई मर्द और औरत साथ में मिले, कुछ फ्यूचर नहीं है लेकिन हाँ एक ज़रूरत है जिसको दो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो पूरी करने के बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो ये भी एक चीज़ दिखाई गई है, उसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से लेकिन दिखाई गई है। अब ये आप लोगों के ऊपर है, बट ये वेब सीरीज़ का तो देखिए काम है, कुछ ये सामाजिक मुद्दों पर बात करते करते ये लोग अपने भी एजेंडे सेट तो करते हैं, इस बात को मैं डिनाई तो नहीं करती हूँ। तो सोनाक्षी के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और सोनाक्षी को मैं आगे भी ऐसे अच्छे रोल करते हुए देखना चाहती हूँ। और अच्छा मैंने सुना है कि इसका सेकंड सीज़न भी आने वाला है जिसकी शायद शूटिंग शुरू हो गई है। तो मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ये जो सेकंड सीज़न हो ये पहले सीज़न से भी बेस्ट हो। देखिए वेब सीरीज़ की क्वालिटी यही होनी चाहिए कि एक सीज़न अच्छा है तो दूसरा उससे बेहतर होना चाहिए, तीसरा उससे भी बेहतर होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, एक सीज़न बहुत अच्छा हमें मिल जाता है लेकिन अगले सीज़न फिर कहानी को इतना वो मोड़ नहीं दे पाते हैं। और चलो जैसे तैसे करके दे दिया, पर तीसरे जब पड़ाव शुरू होता है, तीसरा सीज़न आता है तो उसमें कहानी और भी ज़्यादा बद से बदतर लगती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी का सेकंड सीज़न, थर्ड सीज़न जो भी बना रहे हैं, अगला जो कि काफ़ी सुपर हिट हुआ है जैसे कि ये दहाड़, काफ़ी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला, तो मैं चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ, इनफैक्ट हर कोई यही उम्मीद करेगा कि जो सेकंड सीज़न हो वो पहले सीज़न से भी ज़्यादा एंगेजिंग हो, एक्साइटिंग हो, थ्रिलिंग हो। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को बंद करती हूँ और ज़्यादा आप लोगों का मैंने वक्त नहीं लेना है, अब इस वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं करना है और जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक की काफ़ी कमी हो रही है और कमेंट्स तो आप लोग लिखिए और जो जो भी कमेंट्स करते हैं तहे दिल से उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर मेरा ये वीडियो किसी और के साथ आपको शेयर करने लायक लगता है तो बेधड़क होकर, बेझिझक होकर इसे आप शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो थैंक यू और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं इसे बता पाई, जितना मैं समझ पाई, आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पॉलिटिकल उस पर नहीं जाती हूँ। ऑफ कोर्स इसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, धर्म जाति को लेकर लोग किस तरीके से अपनी रोटियां सेकते हैं वो भी एलिमेंट है, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर डिटेलिंग पर नहीं जाऊँगी। तो बस इसी के साथ अब थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।